हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेक्चर नंबर 5, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस एडवांस सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक बेसिक सीरीज़ बना रखी है जिसमें हम लोगों ने 28 से 29 वीडियोस को कवर किया है, जिसमें आपका बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट बेसिक के मैंने इस कोर्स में कवर कर दिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज बेसिकली हम लोग एडवांस सीरीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, फेक आउट ब्रेकआउट क्या होता है या रियल ब्रेकआउट क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट एडवांस सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 5 है, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें सिखाएगा किस तरीके से हमें हायर टाइम फ्रेम पर ही काम करना चाहिए और क्यों हमें लोअर टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि अभी तो इस एडवांस सीरीज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें हम लोगों ने 25 से 26 कॉन्सेप्ट को लिस्ट बना रखी है। तो आज का लेक्चर नंबर 5 है, यानी कि अभी हमारे पास 20 कॉन्सेप्ट और हैं जो इस लेक्चर एडवांस कोर्स में कवर किए जाएंगे। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, हर ब्रेक ट्रेंड चेंज नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कहते हैं कि एक ट्रेंड का ब्रेक आया, तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रेंड का चेंज हो गया, तो ये हमेशा सही नहीं होती। 92% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो हमेशा एक स्ट्रक्चर के ब्रेक को या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर को वो हमेशा रियल मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो ट्रैप बहुत होते हैं। तो आज की वीडियो को देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि तुम फेक एंट्रीज और लॉसेस से बच जाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें फेक एंट्री जितने भी होती है, फेक ट्रैप बनाए जाते हैं, उनसे बचोगे और किस तरीके से तुम एक लिक्विडिटी के अंदर ना आते हुए लिक्विडिटी ग्रैब करने के अंदर आ जाओगे, यानी कि खुद लिक्विडिटी नहीं बनोगे बल्कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के कॉन्सेप्ट में आ जाओगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर की तो कंसिस्टेंसी होती है। जितना अच्छे से आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझोगे, उतना अच्छा आप बेसिकली एक एडवांस लेवल के प्रो ट्रेडर बनते चले जाओगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तुम कहोगे मार्केट में तो एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात नहीं कर रहे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो बिग ट्रेंड होता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो स्मॉल मूव्स होते हैं, यानी कि 1 मिनट में, 5 मिनट में जो मूवमेंट्स चल रही होती है, वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। और जो 1 आवर में, 4 आवर में, 1 डे में जो ट्रेंड चल रहा होता है, वो सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। दोनों को अलग समझना ही प्रो ट्रेडर्स की माइंडसेट होता है। तो डिटेल में इन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो हम एक्सटर्नल से हमेशा याद रखो, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। ठीक है, मेजर हाई और लोस यहाँ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एक साफ-साफ एक हाई दिखेगा, साफ-साफ एक लो दिखेगा। ठीक है, यहाँ बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के थ्रू या क्लियर पिक्चर दिख रही होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का डायरेक्शन मिलता है, यानी कि हायर हाई हायर लोस को फॉलो कर रहा होता है या लोअर हाई लोअर लोस को फॉलो कर रहा होता है। ये है रियल मार्केट डायरेक्शन बताता है। मान लेते तुम 1 आवर में गए और 1 आवर में तुम्हें दिख रहा है कि अब मार्केट में बना, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 आवर की एक कैंडल ऐसे बनेगी, फिर 1 आवर की एक कैंडल ऐसे बनेगी, फिर 1 आवर की कैंडल एक ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनती है। बट अगर इस 1 आवर में तुम जाओगे और इस 1 आवर में तुम 1 मिनट की कैंडल्स को देखने जाओगे, तो इसमें कितनी कैंडल बनेंगी? लगभग 60 कैंडल बनेंगी। तो वो 60 कैंडल्स क्या होगी? वो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है, और ये जो एक बड़ा 1 आवर कैंडल बना, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में साफ साफ तुम्हें एक मार्केट का डायरेक्शन दिखता है, बट हो सकता है कि इस इंटरनल में तुम्हें यहाँ पे इस डायरेक्शन का अपोजिट भी दिखे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हायर टाइम फ्रेम में जब एक साफ साफ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का फॉलो होता है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब समझते हैं ये क्यों होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो कभी भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड,
5 सेकंड में काम नहीं करते। उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बेसिकली हाई ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, उनकी बात नहीं, वो तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक बिग प्लेयर, एक इंडिविजुअल लेवल पे बड़े प्लेयर कैसे काम करता है, ठीक है? हाई ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी तो बहुत खतरनाक, वो तो एक-एक टिक पे काम कर रहे होते हैं, उनकी बात नहीं, उनके पास मिलियंस डॉलर्स होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए 0.1 पर मूवमेंट भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बट जो इंडिविजुअल लेवल पे जो काम, क्योंकि हम लोग सब क्या होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में बेसिकली हम लोग के लिए, हम लोग कह सकते हैं अपने आप को बिग प्लेयर्स इन द सेंस, अगर हमको ये सब कॉन्सेप्ट पता है और इन कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग बिग प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बिग प्लेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है? तो बिग प्लेयर हमेशा एक ट्रेड को कब करते हैं? जब उनको डायरेक्शन पता होती है। अब डायरेक्शन वो कब पता करते हैं? 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, वो डायरेक्शन पता कर रहे होते हैं हायर टाइम फ्रेम में। क्योंकि वहीं से उन्हें एक टारगेट को एक आसानी ईज़िली मिलता है। क्योंकि एट द एंड में पता है ट्रेंड इज़ योर बॉस, ठीक है? तो जितने बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स इन द सेंस जो ये सब कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करते हैं, तो वो हमेशा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करते हैं, एक हायर टाइम फ्रेम को फ़ॉलो करते हैं। वेदर इट इज़ 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, मंथली बेसिस पे भी बहुत लोग एनालाइज़ करते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि मार्केट का असल में मूवमेंट क्या है, वो किस डायरेक्शन में प्रेफ़र कर रहा है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि 1 घंटे की कैंडल में हमने ये देखा, ठीक है? ये यहाँ बनी, फिर ये वैसे बनी 1-1 घंटे की कैंडल। अब इस 1 घंटे कैंडल को तो हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल दिए। लेकिन इसके अंदर अगर हम 5 मिनट की कैंडल में जाएँ, ठीक है? तो 5 मिनट की 12 कैंडल बनेंगी। अब मान लेते हैं यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है? क्योंकि यहाँ हाई हाई लो स्लो बन रहा है। बट अगर तुम इसको इसको ज़ूम करोगे, ठीक है? 5 मिनट की कैंडल जाओगे, तो हो सकता है इस 5 मिनट की कैंडल में ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, यहाँ पे तुम्हें एक वो ट्रेंड को दिखाए, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करे, ठीक है? और ब्रेक करने के बाद फिर तुमको ट्रैप करके ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पे क्या दिखा? एट द एंड तो ये बड़ी कैंडल बनी ना, बट हो सकता है इसके बीच में ऐसे रिटेलर्स को एक ट्रेंड लाइन बनवाया हो, फिर ट्रैप किया हो, फिर ऊपर की तरफ भाग गया हो। तो ये क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे छोटे-मोटे माइनर पुल बैक आ सकते हैं। 1 मिनट में तो हो सकता है और भी ज़्यादा। तो ये बेसिकली बहुत ही नॉइज़ क्रिएट करता है। ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा भी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, यानी कि एक बेसिकली आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो दिख रहा है कि साथ-साथ एक अप ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है? तो इसलिए जो स्मॉल टाइम फ्रेम मूवमेंट होती है, माइनर पुलबैक्स होते हैं, रिट्रेसमेंट होते हैं, यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अप ट्रेंड में एक छोटे-छोटे डाउन ट्रेंड, जैसे यहाँ पे दिख गया इस अप ट्रेंड में एक छोटा-सा डाउन ट्रेंड। तो इसलिए इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्यों होता है? तो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने दिखाया कि बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, सारे सेलर्स को एक्टिवेट किया, फिर उनका एसेट खा गया। तो ये क्या होता है? लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं, रिटेलर्स ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, फेक रिवर्सल का इल्यूजन देना, ठीक है? इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है। तो डेफ़िनेटली हायर टाइम फ्रेम में अगर जा रहे हो, हायर टाइम फ्रेम में दिख गया तुम्हें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख गया कि अप ट्रेंड में है, तो लोअर टाइम या इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर आप एंट्री प्लान करो उसी डायरेक्शन में, तब एक अच्छे आप ट्रेडर बन पाओगे। ये सब कहना आसान है बट फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट, ठीक है? तो समझ गए बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिग ट्रेंड को बताता है, स्ट्रॉन्ग लेवल्स रिकमेंड करता है और यहाँ पे रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल में क्या होता है? स्मॉल मूव्स होते हैं, वीक बहुत ब्रेक्स होते हैं और फेक चेंज ऑफ करैक्टर या फेक टाइप की टेक्निकल एनालिसिस भी, फेक आउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बेसिकली आप रियल ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया करो, इंटरनल स्ट्रक्चर से बेसिकली आप एंट्री एक्टिवेट किया करो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में, ठीक है? तो इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर सकते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर रिवर्सल समझना। वही मैं बताया ना, बड़ी कैंडल में तो अप ट्रेंड है, बट यहाँ इसके अंदर तुम्हें दिखा कि इसने यहाँ पे ट्रेंड राइट थोड़ा, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। ये तो छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर में था, तो यहाँ तो लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही थी, तो उसको रिवर्सल समझ लेना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है? छोटा ब्रेक देखना, यानी कि ट्रेड अब रिवर्स कर लेंगे, मार्केट फिर ओरिजिनल ट्रेंड में चला गया, यानी कि यहाँ पे सब कैसल खाया फिर भाग गया। तो ये सब बिगेस्ट मिस्टेक्स होती हैं कि अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर में उसके अपोजिट काम कर रहे हो। आप कुछ प्रो टिप्स हमेशा ले लो, हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो करो, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या तो हायर हाई, हायर लो बना रहा होगा या लोअर हाई, लोअर बना रहा होगा, यानी कि अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में। हो सकता है साइडवेज भी हो, साइडवेज में तो ऑलरेडी मैंने बताया कभी भी काम नहीं किया जाता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो किया करो और इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज़ करके एंट्री प्लान किया करो। जब इस तरीके से आप फॉलो करोगे, तो आप बेसिकली डायरेक्शन एक्सटर्नल से मिल जाएगा
और इंटरनल से एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो फिर क्यों तुम्हें 5 मिनट में जाके डाउन साइड का ट्रेड लेना। वहाँ पे लिक्विडिटी जहाँ कलेक्ट हो रही है वहाँ पे तुम एंट्री बनाओ अपोजिट साइड का, उसी डायरेक्शन में मतलब, ठीक है। जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी ग्रीन की और ये अप ट्रेंड में था, यहाँ इसके अंदर जो छोटी-छोटी कैंडल बनी वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ट्रेंड लाइन बनाया, ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे तुम एंट्री प्लान करो अपसाइड के लिए। तो यही सब होता है असल में, तुम अगर जाओगे मार्केट को रीड करोगे तो तुम्हें यही सब कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस तरीके से प्रो ट्रिप यही होती है कि एक्सटर्नल से डायरेक्शन, इंटरनल से एंट्री प्लान किया करो। तो रियल ट्रेडिंग सेटअप हमेशा याद रखा करो, एक्सटर्नल से ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, इंटरनल का पुल बैक का वेट करो, उसमें एंट्री प्लान करो, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो और ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री प्लान करो। अब ये सब क्या है, ये आने वाले कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो अगर देख लेते हैं एग्जांपल कि एक्सटर्नल बुलिश है तो इंटरनल में बेरिश बिल बैक पे एंट्री प्लान नहीं करना है, बाय करो डिस्काउंट में मिल रहा है। मान लीजिए अगर एक्सटर्नल बुलिश है तो इंटरनल में अगर छोटी छोटी कैंडल नीचे मिल गई तो तुम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो, ना कि सेल साइड के लिए। तो द गोल्डन रूल इज दैट एक्सटर्नल कंट्रोल करता है मार्केट, इंटरनल सिर्फ एंट्री प्लान करता है, और जो इंटरनल को ही देख के काम करते हैं वो सिर्फ लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक है। एट द एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट के डायरेक्शन में काम करते हैं। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें लिक्विडिटी बनना है या लिक्विडिटी ग्रैब करना है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस एडवांस सीरीज में हम लोग के लेक्चर नंबर 5 हो चुके हैं, बॉस, चेंज ऑफ करेक्टर, फेक आउट, ब्रेकआउट, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझा। तो इस एडवांस सीरीज में अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना स्ट्रक्चर, सो दैट कि हमें समझ में आ जाए कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सब्सक्राइब करना, फॉलो करो स्ट्रक्चर को, मार्केट को कॉन्कर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।